कि उस गांव में कोई सत्यवादी नहीं मिला, मैं पानी नहीं पिया। तो गांव से संत ब्राह्मण अगर भूखा प्यासा चला जाएगा तो गांव के नाम को धिक्कार है। वो सेठ आया और दंडवत किया, प्रणाम किया और बोला कि महाराज आप चलिए मेरे घर और मेरे यहाँ जलपान ग्रहण करिए। तो संत ने कहा सेठ तू झूठ नहीं बोलता है? तो सेठ ने कहा ना महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो गांव वाले कुछ धीरे धीरे आगे किनारे मन में विचार करने लगे कि सेठवा तो सबसे बड़ा झूठा है, ये सेठ तो सबसे बड़ा झूठा है। ये जो बड़े बड़े पैसे वाले सेठ बनते वैसे थोड़ो बनते हैं, हाँ 9-13-22 करके बनते हैं। गांव वाले आ गए और बोले कि सबसे बड़ा झूठ तो यही है, कह रहा है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, चलो मजा देखते हैं। आ गए सब। तो संत ने कहा सेठ पहले तू ये बता तेरे पास धन कितना है? सेठ ने कहा हमारा 6.5 लाख रुपया। अच्छा अच्छा सेठ बता तेरे बेटे कितने हैं? सेठ ने कहा महाराज एक बेटा है। तो गांव वाले की तरफ संत ने मुख करके कहा कि सेठ सही कह रहा है। तो सेठ ने गांव वालों को इशारा कह दिया कि हाँ कह दो, मतलब मैं सही कह रहा हूँ, नहीं तो बिना खाए पिए चले जाएंगे, इनको खिलाना है, गांव की बदनामी हो जाएगी। गांव वालों ने कहा हाँ महाराज सेठ सही कह रहा है। आगे आगे सेठ चल दिया, पीछे पीछे महात्मा, पीछे पीछे गांव के कुछ लंपट आदमी चल दिए मजा देखने वाले। तो धीरे से एक आदमी गांव वाले ने सेठ के बाबा के कान में कहा, संत के कान में कि बाबा पक्का झूठ बोल रहा है, इसके 4 बेटे हैं। बोला है एक है, इसको 4 बेटे हैं और पैसे वाला बहुत है, केवल बता रहा है 6.5 लाख रुपया है, ये तो अरबपति है महाराज। लेकिन आगे आगे सेठ पीछे पीछे संत। दरवाजे पर जब संत पहुंचे तो संत ने देखा उसकी कोठी 8 तल्ले की कोठी बनी थी, कम से कम 8-10 लग्जरी गाड़ियां सामने खड़ी थी। तो संत ने कहा कि सेठ ये सब किसका है? सेठ ने कहा महाराज ये सब परिवार का है, संसार का है। संत ने कहा तूने बोला कि मेरे पास 6.5 लाख रुपया है, अरे अरबों की तेरी कोठी है और करोड़ों की तो गाड़ियां खड़ी हैं और तू बोल रहा कि मेरे पास 6.5 लाख रुपया है। सेठ ने कहा कि महाराज आप अपने वचन पर याद करिए, आपने पूछा था कि तुम्हारे पास कितना धन है। तो महाराज हम लोग सेठ लोग सारा काम लिखा पढ़ी में करते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बिना लेजर मेंटेन किए हुए करें, सारा काम लिखा पढ़ी में है। आज तक हमने अपने जीवन में मात्र 6.5 लाख रुपया दान पुण्य किया है। कथा भागवत में खर्चा किया है, गरीब के बेटी के विवाह में खर्चा किया है, वस्त्रहीन को वस्त्र पहना दिया है, भूखे को भोजन दिया है। इसमें हमारा 6.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, वो मेरा है। बाकी जो आप ये अरबों की संपत्ति, कोठी और गाड़ी और बंगला और बैलेंस देख रहे हैं महाराज, ये मेरा नहीं है, ये सब संसार का है, परिवार का है, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। वही 6.5 लाख मेरा है। अच्छा तो संत ने कहा हमने सुना है तुमको 4 बेटे हैं, तू झूठ बोला मुझसे कि एक बेटा है, एक बेटा है। तो सेठ ने कहा महाराज वो भी बताता हूँ। बड़े बेटे को आवाज दिया कि बेटा यहाँ आना। उसने कहा चुपचाप बैठे रहो, यहाँ आना यहाँ ना कर रहे हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं आया। दूसरे को सेठ ने आवाज दिया बेटा सुनना जरा। बोला चुपचाप बैठो, बड़बड़ाओ मत, अभी आ रहा हूँ, डांट दिया। तीसरे को बोला कि बेटा जरा सुनना कुछ काम है। तीसरे ने कहा पिताजी जब देखो यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ लगा रखे हो, चुपचाप बैठो, कुछ कर रहा हूँ, अभी ये काम खत्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। चौथे को बोला सेठ की रामू जरा यहाँ आओ। दौड़ता हुआ आया और चरण में गिर गया अपने पिता के और बोला पिताजी आपको बुलाना पड़ा तब मैं आया। बेटे का धर्म है कि पिता के मन में क्या है वो समझ के बेटा वही कर डाले, वो बेटा है। और बेटा नाम के अगर हजारों बेटे हो तो सब नाम के हैं, काम का अगर एक बेटा है तो वही अपना है, बाकी नाम के अगर 4 है 6 है 10 हैं सब बेकार है। तो महाराज नाम के केवल मेरे 4 बेटे हैं, काम का केवल एक ही बेटा है मेरा, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि एक ही बेटा है। और संत बैठ गए दरवाजे पर, सेठ लाया, पैर प्रक्षालन किया, पूजन किया, संत को माल्यार्पण किया, बढ़िया चकाचक 56 प्रकार का व्यंजन लगा दिया, संत खाए। तो इसीलिए संत कहते हैं कि भैया ये जो वैभव है ना, ये माया धन है, सब यही रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में वही जाएगा तुम्हारा सत्कर्म, किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य। इसीलिए संत कहते हैं सोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये सोहरत तुम्हारी
रह जाएगी। ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। है दौलत तुम्हारी रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाता है, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखा भाव से मत का।